दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको 11th के पार्ट 2 के वीडियोस दे रहा हूं, जहां पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग खत्म करने आ गया हूं। और यहां पे हमारा दोस्तों थर्ड लेसन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक 2 11th का। और दोस्तों 3.2 मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया और सबसे बेस्ट तरीके से। और आपको ऐसा मैंने तरीका बताया कि जिससे आप एक सम से ही आप पूरे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। वहां पे मैंने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, ना कि फॉर्मूला रटवाया। फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला कि बस आप कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों अब आगे का जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों हमें याद करना होगा। पर अब सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सर कुछ ट्रिक बता दो जिससे हमें याद हो जाए। तो मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों उसी के ऊपर है। देन इसके बाद मैं 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, देखना आपको कितना इजी तरीके से समझ में आता है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज मैंने लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, और ये सब फॉर्मुले 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद करना है तो पहला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला रटो मत, समझने की भी कोशिश करो। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा को मैंने हाफ करके कितना हो गया दोस्तों, उसका थीटा हो गया, मतलब हाफ हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ पे कितना होता 2 थीटा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 थीटा होता तो यहाँ पे कितना होता 5 थीटा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। इसका एक और फॉर्मूला है 10 के टर्म में, 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला? 2 10 थीटा। तो अगर आपको कोई पूछे 11 12 दोनों क्लास के लिए फुल एंड फाइनल बता दे रहा हूं, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये देखो 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेम 10 टू थीटा का फॉर्मूला है। देखो मैं लिख रहा हूं, देखो 2 10 थीटा 1 10 स्क्वायर थीटा, बस वहां प्लस है, यहां पे क्या है दोस्तों माइनस है। तो हो गया आपका दो फॉर्मूले, तो मैंने आपको याद करा दिया। देखो कैसे ट्रिक याद रखना है, यहां प्लस है वहां माइनस है, याद हो गया। अब दोस्तों cos टू थीटा के टोटल 4 फॉर्मुलेज हैं। अब 4 फॉर्मुलेज भी मैं आपको याद करा रहा हूं। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों, अगर यहाँ cos है तो cos पहले लिखो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं cos, पर उसके आगे 2 लिखा हूं -1। अब सेम फॉर्मूला साइन के लिए बनाओ, पर यहां cos है इसलिए साइन पीछे लिखूंगा, तो 1 माइनस। देखो सेम फॉर्मूला, बस उसी को उल्टा फॉर्म में साइन का। और लास्ट में दोस्तों 10 से रिलेटेड फॉर्मूला cos टू थीटा का है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से इसको 5 टाइम आपको लिखना चाहिए, जिसके अंदर से 1 टाइम आप देख के लिखो और 2 से 3 बार आप बिना देखे लिखो। मुझे पता है कि आपको याद हो जा रहा है, पर मैं चाहता हूं कि 12th तक आपके दिमाग में अच्छे से बैठा रहे, आगे इंजीनियरिंग ये सब में भी यूज होगा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक और फॉर्मूले का लिस्ट दे रहा हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इसी से बनता है, अगर यहाँ पे सपोज साइन थीटा है और मुझे यही वाला सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला था 2 थीटा का क्या होता है दोस्तों, हाफ थीटा होता है। 4 थीटा का हाफ कितना होता है, 2 थीटा होता है। वैसे ही थीटा का हाफ क्या होगा दोस्तों, थीटा जो है, थीटा का अगर हाफ करना मतलब उसको 2 से डिवाइड करना, तो थीटा का हाफ क्या होगा 2 थीटा बाई 2। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो 2 साइन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 थीटा का थीटा हुआ, वैसे यहाँ थीटा का क्या होगा, थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो सेम ये जितने भी फॉर्मुलेज हैं इसको थीटा बाई 2 के टर्म में भी आप लिख सकते हो। पर यहाँ पे जैसे यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा रहा। तो अभी सेम ये देखो ये वाला ही फॉर्मूला आप लिख सकते हो, 2 10 थीटा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ये टेंशन में मत आ जाना सर ये तो फिर से याद करना पड़ेगा इतना फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो ये अगर यहाँ पे सपोज थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा थीटा बाई 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो आपको थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, बस ये याद करो, बस ये समझ लेना कि यहाँ पे जो एंगल होगा इसका हाफ होगा। अगर सपोज यहाँ पे 8 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 थीटा। अगर यहाँ पे 10 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 थीटा। सर अगर यहाँ पे 7 थीटा आया तो 7 थीटा का हाफ 3.5 थीटा मत कर देना, 7 थीटा बाई 2। वैसे अगर सपोज यहाँ पे 5 थीटा है तो 2.5 थीटा नहीं
फाइव थीटा का हाफ क्या आएगा, 5 थीटा बाई 2। वैसे अगर यहाँ पे थीटा आया, जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखो। चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पे देखो 3 थीटा वाले फॉर्मूले जो हैं, अब देखो यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला मैंने दे दिया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखो यहाँ पे बहुत इजी है। देखो पहले आप यहाँ पे क्या लिखो, 34 और यहाँ पे दोस्तों 43 आपने लिखा। अब 34 एंड 43 लिखने के बाद दोस्तों ये साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, यहाँ पे भी साइन थीटा लिख दो। ये कॉस है तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब दोस्तों जहां पे 4 होगा वहां पे क्यूब लेना है। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूब लिया, यहाँ पे क्यूब लिया। अब दोस्तों माइनस माइनस हो गया फॉर्मूला। अब ये होने के बाद दोस्तों ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डेंजर है। यहां पे आपको इस तरह के अगर फॉर्मूले को याद करना है तो थोड़ी बहुत चीजें अपने दिमाग में आपको अच्छे से बहुत प्यार से रखना होगा। देखो यहाँ पे आपको पता है कि नीचे क्या आता है, यहाँ 1 आता है कभी भी 10 के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आप 13 तो याद हो जाएगा आपका। 13 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 31। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 10 थीटा, यहाँ पे भी दोस्तों 10 थीटा, यहाँ पे भी दोस्तों 10 थीटा। यहां मत लिखना, मैंने आपको बोला था जब हमने 10 a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था तो भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। अब दोस्तों इसके बाद आपको माइनस, हाँ उसमें हमने माइनस प्लस लिया था, यहाँ पे दोनों माइनस है। और दोस्तों इसके बाद आपको 32 लेना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो गया, फॉर्मूले याद हो गया। तो इस तरह से सिंपल ट्रिक से आप अपने फॉर्मूले को क्या कर सकते हो दोस्तों, याद कर सकते हो। और यहाँ पे दो फॉर्मूले जो है जो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ही बने, पर आप इसे अलग से याद कर लो। 1 प्लस cos 2 थीटा आया तो दोस्तों यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। देखो ये cos प्लस आया तो cos आएगा, माइनस आया तो साइन। 1 प्लस cos 2 थीटा आया तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया, हाफ हो गया। वही अगर ये फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे बनता 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आता है 2 cos स्क्वायर। अब देखो थीटा का हाफ क्या होगा दोस्तों, थीटा बाय 2। सेम अगर आप बनाते तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, थीटा बाय 2। तो जस्ट ये सब चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठी होनी चाहिए। प्लीज एक बार इसे लिख लो, 5 टाइम्स लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज, जिसके पहले आप ये लेक्चर देख के आओगे, मुझे ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।